चलिए शुरू करते हैं। हम लोगों ने कल 42 लीला का जो था श्रृंगार शत, ये द्वितीय श्रृंखला, ये हम लोगों ने शुरू की कल। अब हम लोग उसके आगे जाएंगे। और आप लोगों को मैंने फोटो भी बाद में भेजा था कि लीला के चिंतन के लिए फोटो देखने से आर्टिस्ट लोगों को भगवान ने कला दी है कि वो लोग विजुलाइज कर सकते हैं, देख सकते हैं। लेकिन आर्टिस्ट भी जो करते हैं वो कहाँ से करते हैं? वो लीलाओं की प्रेरणा कहाँ से मिलती है? तो प्रेरणा तो यहीं से मिलती है, इन्हीं संतों के वाणियों से ही मिलती है। पहले जो संस्कृत में लिखे गए थे गीत गोविंद, गोपी गीत, वो सारी की सारे सरल भाषा में, ब्रज भाषा में ये रसिक संतों ने लिखा। महावाणी जी देख लो, चाहे किलीमाल देख लो, चाहे ये 84 देख लो, चाहे ये 42 लीलाएं देख लो। तो प्रेरणाओं से ही उन्होंने वो चित्र बनाए। तो हमेशा वो चित्र देखने से क्या होता है कि जब हम सेवा में जाएंगे, अब हम कुंज देखेंगे। कल का जैसे हम लोगों ने कितना सुंदर कल लीला सुनी थी, फूलन के फूलो फूल दो संग सखी नहीं को, कि दोनों फूलों के फूल में, फूलों के श्रृंगार में है और वहां आजू बाजू में कोई सखिया नहीं है। तो दोनों फूलों के श्रृंगार ओढ़ करके एक दूसरे के साथ फूलों के कुंज में मिल रहे हैं। अब चूंकि अगर हम शहरों में रहते हैं तो हमें पता ही नहीं कि फूल कैसे होते हैं। मैंने ये भी देखा कि शहरों में रहने वालों को फूल की बगीचे क्या होते हैं। भगवान को फूल भी चढ़ाना है ना, तो जाते हैं दुकान से, फिर वो फूल की माला लेकर के आते हैं, फिर वही फूल की माला चढ़ाते हैं। अब वही कोई मंदिर में अगर कोई फूल की सेवा करता हो, हार की सेवा, तो उसने तो बहुत फूल देखे होते हैं, तो उसने तो तरह तरह के हार बनाए होते हैं। तो जो मेरे स्टूडेंट्स कुछ ऐसे थे जो फूल की सेवा करते हैं इस्कॉन वगैरह में, तो उनके लिए तो बड़ा सरल हो जाता था। जब कभी ये लीला बताऊं तो वो अपने आप ही ना ऐसे फूल की माला बनाते बनाते वो लोग कुंज में घुस जाते थे, मन के अंदर। अब जो ये फूल की सेवा ही नहीं किए कभी, तो उनको सेवा क्या है पता ही नहीं है। वो क्या मंदिर में बैठना है, दो चार फूल ऐसे वैसे जो जो फूल वाला देख करके जाता है घर के अंदर, वो डाल के आगे बढ़ जाते हैं। अब यहां पर लिखेंगे फूलन में फूले दऊ संग सखी नहीं को, कि अरे एकांत स्थल में ये प्रिया प्रियतम बैठे हैं, और वो एकांत स्थल भी कैसा, फूलों से सजा हुआ। तो कल्पना में ही नहीं जाएगा। जो लोग शहरों में रहते हैं कंक्रीट जंगल में, वो कैसे इमेजिन करे, कैसे विजुलाइज करे? तो इसलिए ये जो सुंदर सुंदर चित्र बनाए ना चित्रकारों ने, उसको देखना चाहिए। उससे हमारी कल्पना को बल मिलता है। कई बार लोग कहेंगे कि ये तो कल्पना है फिर, तो लेकिन कल्पना से आनंद तो मिलता है ना आपको। अगर ये कल्पना है और अगर आप ये नहीं सुनते हैं, तो जो आप दिन भर जो कल्पना करते रहते हैं अपने अंदर, और जो उस कल्पना कर करके पता नहीं क्या क्या ख्वाब आप देखते हैं, और वो ख्वाब दिन रात टूटते हैं, और उसको देख देख करके दिन रात आप दुखी होते हैं। आपके मन की कल्पना में आप सुखी होते हैं कि नहीं, ये बताइए मेरे को। कौन सी ऐसी कल्पना है जो आपको सुख देती है? और हर संसारी कल्पना, क्योंकि मन के अंदर है ना सब कुछ। आप संसारी संबंध बनाते हैं, संसार में लोग प्रेम करते हैं ना। कल्पना में तो प्रेम बड़ा सुंदर लगता है, हाँ हाँ, मिलने में भी बड़ा अच्छा लगता है, नहीं ऐसा नहीं है, संसार का प्रेम भी बड़ा सुखमय लगता है शुरू शुरू में। लेकिन हमेशा नित्य निरंतर वो सुख, वो प्रेम, वो आनंद रहता है क्या? क्योंकि जैसी कल्पना करते हैं ना हम लोग, उस कल्पना में वो सामने वाला व्यक्ति खरा नहीं उतरेगा, या सिचुएशंस खरी नहीं उतरेंगी। प्रेमियों की कल्पनाएं कैसे होती हैं? तेरा साथ में जन्म जन्म दूंगा, जाएंगे ऐसे चंद्रमा के नीचे हाथ पकड़ के, तेरा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ ओ साथी, मरते दम तक, मरते दम नहीं 7 जन्म तक। क्या क्या सपने! वो चंद्रमा भी हंसता होगा। मरते दम तक, कब मृत्यु आने वाली पता नहीं। कोई एक उसमें से उठ गया, फिर दूसरा रोता भी लगता रह गया कि तूने तो मुझे वचन दिया था। फिर अगले जन्म में भी, अच्छा 7 जन्म के प्रोमिस ले रहे हैं।
किसके बल पे भाई? लेकिन प्रोमिसेस इसलिए देते हैं, बड़ी बड़ी बातें इसलिए करते हैं क्योंकि करने से सुख मिलता है, आनंद मिलता है। तो वो जो सुख और जो आनंद जिसको तुम आनंद मान रहे हो भी काल्पनिक ही है ना, तो वो तो तुम्हें सत्य लगता है। जिस बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड जिसके साथ भी हो, या संसार के जो भी प्रेम आप एंजॉय कर रहे हो, वो तुम्हें सच्चा लगता है, वो भी तो कल्पना मात्र है। सब लोग छूटने वाले एक ना एक दिन, है ना। और वो कल्पना हमें थोड़ी देर सुख देता है, ऐसा मैं नहीं कहती कि सुख नहीं है, बहुत सुख है संसार के प्रेम में भी, लेकिन थोड़ी देर का सुख है, उसके बाद वो सुख वो वैसा नहीं रह जाता, उसका रंग बदलता है, वो बूढ़ा हो जाता है सुख भी, वैसी खुशी भी बूढ़ी हो जाती है। लेकिन ये जो भगवान का प्रेम है, ये जो सखियों का प्रेम है, ये जो वृंदावन की रसोपासना है, ये जो हम रोज नित्य विहार में जाते हैं, ये कभी बूढ़ा नहीं होता। जितनी बार आप सुनोगे, जितनी बार आप देखोगे, जितनी बार आप कल्पना करोगे, उतनी बार ये आपको आनंद के हाथ भरेगा। दिन रात मैं कहती हूं ना, हृदय के अंदर रास चलता ही रहेगा, रास कभी खत्म ही नहीं होता। रस पान आप दिन रात करते रहोगे, होगे उसी कॉन्क्रीट में आप, लेकिन हृदय के अंदर निकुंज प्रकट हो जाएगा। कल हम लोग पढ़ रहे थे ना, रोज हिंदुओं के तो हर एक चीज नई नई है, हर एक चीज एवरीडे नया नया, नया चाव, नई रुचि, नए से दुल्हा दुल्हन, नया सा नेह, नई सी लाज। कल हमने श्रवण किया है सब कुछ, सब कुछ नया। और दोनों ही दुल्हा दुल्हन कभी बूढ़े नहीं होते, और दुल्हा दुल्हन बूढ़े नहीं होते तो दुल्हा दुल्हन की सखियां भी कभी बूढ़े नहीं होती। तो ये जो सखी भाव है, इसमें हमेशा नित्य निरंतर यही भाव होना है कि हम प्रिया प्रीतम के साथ हैं। जहां नित्य प्रेम की केलियां हो ही रही हैं, वहां कुछ भी कभी भी कोई चीज की कमी नहीं है। और नवीनता, रोज नव नव आनंद है। ठीक। तो कल कल हमने जो जो हम लोग कर रहे थे, अभी हम लोग चल रहे हैं वहीं पर, ठीक है ना, नित्य निकुंज में चल रहे हैं। और वहां पर फूल, कल हम लोगों ने देखा फूलों की फूलों की सज्जा थी, और ये दोनों अलग से बैठे हुए थे। और एक दूसरे को जब बैठ करके जब एक दूसरे को निहारते हैं, हम वो निहार रहे हैं, हम इन दोनों को निहार रहे हैं। सखी भाव में ये होता है, सखी भाव में श्री कृष्ण मेरे हैं, ऐसा भाव। तो ये तो स्वार्थी भाव हो गया ना, ये संसार में होता है, तू मेरा है, तू किसी और का होगा तो देख लेना, या तू मेरी है, तू कहीं और नजर नहीं घुमा सकती। यहां ऐसा नहीं होता। श्री कृष्ण श्री राधा के हैं और राधा श्री कृष्ण के हैं, पर ये युगल हमारे हैं। श्री कृष्ण की खुशी श्री राधा है, राधा की खुशी श्री कृष्ण है। इन दोनों की खुशी हमारी खुशी है। ये है सहचरी भाव, सखी भाव, तत् सुख सुखी। क्या ऐसा कर दे कि युगल प्रसन्न हो, ये है तत् सुख सुखी, ये है सहचरी भाव। ठीक। और उस भाव में हम सेवाएं करते हैं। तो जैसे अगर सखियों ने सोच लिया कि इनको इनको फूलों में सजना अच्छा लगता है, तो सखियां पहले ही एक कुंज में जाकर के इंतजाम करके आ जाएंगे, अच्छे अच्छे फूलों से श्रृंगार करके, वो पूरी जगह को सजा सजा के, फूलों के इत्र लगा के, फूले विले सब जगह छिड़क छिड़क के सजा वजा के आ जाएंगी। फिर दोनों को छोड़ देंगे एकांत में। कभी कभी उनको, सखियों को मन करता है कि इनको देखें, तो देखती हैं झरोकों से, कुंजन रंध्रों से, हम लोग देखते हैं। तो देखते हैं तो दूर से केवल क्या दिखाई देगा? एक चमकती हुई नीली ज्योति और एक चमकती हुई पीली ज्योति, बस ये दो ज्योतियां दिखाई देती हैं। और कानों में बड़ी सुंदर सुंदर आवाज आती है, श्याम सुंदर की हंसी की, राधा रानी की हंसी की। कभी छेड़खानी कर रहे हैं तो चूड़ियों की, पायल की, सुंदर सुंदर भाव प्रकट होते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं।
हमेशा मैंने सिखाया है, श्री कृष्ण को अकेले मत देखना। श्री कृष्ण हमेशा राधा रानी के साथ है, हमेशा। राधा रानी उनके हृदय में है, हमेशा। यहाँ स्मिता दासी जो भी हैं, लिख रही हैं, ये भाव कैसे जाए कि कृष्ण मेरे हैं। ये भाव जाएगा ही नहीं, कृष्ण हमारे हैं ही। ममैव वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन। उनका आलिंगन आदि की इच्छा होती है, उनके आलिंगन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। करो, सखा रूप में बिल्कुल कर सकते हो। सहचरी बन गए तो युगल के साथ रहोगे, क्योंकि अगर तुमने युगल की भावना नहीं करी, समझ लो, अगर तुमने राधा रानी को नहीं लाया सामने, पहले तो वो शुद्ध प्रेम उदित ही नहीं होगा, काम वासनाएं आने लगेंगी। कृष्ण से आलिंगन करना है, बिल्कुल सखा भाव में आलिंगन करो, कोई तकलीफ नहीं है। या तो कृष्ण से आलिंगन करना है, तुम्हारी काम वासना पे विजय पा ली है तुमने, तो तुम कृष्ण से, अगर तुम सहचरी भाव में वो करना चाहते हो तो तुम कर सकते हो, कोई तकलीफ नहीं। लेकिन यदि मन अगर नीचे गिरता हो तो तुरंत राधा रानी के चरण पकड़ो, तुरंत राधा रानी के चरण पकड़ो। ये जो रास्ता है ना, ये संसारी रास्ता नहीं, समझ लेना इस बात को। संसारिक प्रेम यहां नहीं चल रहा, यहाँ काम वासना के ऊपर विजय पाने वाला रास्ता है ये। संसार में लोग प्रेम की बातें करना चाहते हैं, काम, उस प्रेम में काम छुपा होता है। यहां पर उल्टा है, यहां पर हम प्रेम की बातें करते 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 करते, ऊपर से राधा कृष्ण की प्रेम की बातें करते 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 मन की स्थिति ऐसी हो जाती है, इतनी शुद्ध, कि हमें तो केवल सेवा करने की इच्छा होती है, हमें और कोई इच्छा होती ही नहीं है। तो ये सुनते सुनते सुनते, ये यही दवा है। जैसे सांप के विष को काटने के लिए सांप का विष ही दिया जाता है, ऐसे ही ये काम वासना रूपी विष विष को काटने के लिए ये भगवान श्री कृष्ण, जो करोड़ों करोड़ों कोटि 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 कामदेवों के मान का भी जो मर्दन करे, ऐसे मदन मोहन श्री कृष्ण का, और मदन मोहिनी श्री कृष्ण के शरण हम जाते हैं। इन्हीं की चर्चा, ये निकुंज की लीलाएं करते 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 करते, ये जो न जाने कितने जन्मों से हम काम वासना लेकर के चल रहे हैं, वो काम वासना के संस्कार मिट जाते हैं। तो ये जो भाव है, ये दोनों को साथ में लेकर के चलना है बस। तो इसमें आपको कहीं कुछ आप गिरोगे नहीं। कई बार आप संसार में जाओगे ना, लोगों से कहोगे हम गीत गोविंद पढ़ते हैं या हम गोपी गीत पढ़ते हैं। एक बार मैं हम लोग गए थे जयपुर में, मैं और मेरी फ्रेंड थी। तो जयपुर में राधा गोविंद देव का मंदिर है, और वो जो जयदेव जी हैं, उन्हीं के द्वारा पूजित वो मूर्ति है। तो वहां हम लोग दर्शन करने गए, राधा गोविंद नहीं, दूसरा मंदिर है, जो मेन बड़ा मंदिर नहीं है, दूसरा मंदिर है ये उनके। मुझे अभी याद नहीं आ रहा, उस जगह का नाम नहीं याद आ रहा है। तो वहां हम लोग गए, तो हम लोगों ने गीत गोविंद सुनाया, हमको तो क्या, गीत गोविंद रोज सुनाते हैं भगवान को, क्योंकि हमने गीत गोविंद अपने एंटरटेनमेंट के लिए कभी नहीं किया। मैं, ये साधना थी गीत गोविंद, गीत गोविंद भगवान को सुनाने के लिए कर रहे थे। तो हमने वहां पर जाकर के गीत गोविंद सुनाया। गीत गोविंद पूरा सुनाने का तो पंडित वहां का आकर के बोलता है ऐसे तो गीत गोविंद नहीं सुनाना चाहिए, ऐसे तो गीत गोविंद नहीं गाना चाहिए। मैंने कहा पंडित जी, आपको तो बिल्कुल नहीं गाना चाहिए, क्योंकि यदि गीत गोविंद सुनकर के आपका मन अगर नीचे जाता है, अगर श्यामा श्याम के प्रेम की लीलाएं सुनकर के आपका मन अगर नीचे जाता है, तो यस, आपको नहीं जाना चाहिए। आपको तो बहुत अभी समय है, आपको खूब चिंतन मनन करना चाहिए, आपको खूब युगल मंत्र करना चाहिए, आपको खूब महामंत्र करना चाहिए, आपको खूब एकादशी करनी चाहिए, आपको खूब साधन भजन करना चाहिए, आपको अपने आप को पवित्र करना चाहिए। यहाँ अकेले का भजन ही नहीं। और जब आप हितरी परंपरा में जाओगे, तो राधा रानी ही सब कुछ है, केवल राधा 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 राधा, यही नाम रटना चाहिए और कुछ नहीं। जब राधा रानी के शरणागत होगे, तब जाकर के कृष्ण प्रेम क्या है, तब जाकर के समझ में आएगा। अभी तो केवल मन से कहानियां बनाते हो, श्री कृष्ण को हम आलिंगन कर लेंगे, कर भी पाओगे क्या? तो मन की कहानियां अलग है। इच्छा है तो राधा रानी से बोलना पड़ता है। राधा रानी वो स्वरूप देती हैं,
जिस स्वरूप से हमें सहचरी का भाव मिलेगा, और सहचरी का भाव से सहचरी का स्वरूप मिलता है, और उस स्वरूप से जाकर के हम उनको फिर जैसे उनके साथ रहना चाहे रह सकते हैं। तो ये शुद्धि का मार्ग है, पहले शुद्ध होना पड़ेगा, ठीक है ना। इसमें काम वासना के लिए जगह नहीं है। आगे, आज हम लोग, कल हम लोगों ने 21 तक किया था, आज हम लोग 22 पर चलते हैं। सवैया से शुरू करेंगे। आनंद पुंज सुहाग की कुंज में, सेज सुदेश सुरंग सहानी, लय ध्रुव फूल अनुपदुकुल, रचि सुख मूल सुगंध सोसानी, दुलहु दो विचित्र महाकल, ही कल कुक कला कल ठानी, परे रस रंग तरंग अभंग, भैलव रैनी विहात न जानी, भैलव रैनी विहात न जानी। घनीभूत आनंद स्वरूप नव दंपति के विलास कुंज में सुंदर सुखद शैया निर्मित है, जिसमें अनुपम पुष्प एवं वस्त्रों से सुसज्जित, जिसे अनुपम पुष्पों एवं वस्त्रों से सुसज्जित कर सौरभ से सुवासित किया गया है। तो देखो, जब भी कुंज का ध्यान करना, ठीक है ना, अब ये इसके अंदर ये सारे सारे आपको ध्यान के हिंट्स दिए जाते हैं। ये पद करते हैं ना हम लोग, अभी तो आप लोगों के लिए नया नया है, लेकिन आप प्रैक्टिस करने लगोगे तो इन पदों से जो ध्यान करना है कि पद गाया, अब कुंज में गए, तो कुंज पहले पहले तो ऐसे लगेगा जैसे कोई पेंटिंग है। धीरे धीरे प्रैक्टिस जब स्ट्रांग होती है तो एक एक फूल को तुम फील करने लगोगे, महसूस करने लगोगे। तुम ही फूल लगा रहे हो कुंज में, तुम ही फूल की शैया सजा रहे हो, तो उन फूलों को तुम सूंघ सकोगे। कई बार लोगों को समझ ही नहीं आता कौन सा फूल है, तो मैं कहती हूँ जाओ खरीदो। अगर चंपा कहा तो जाओ खरीदो, मालती कहा तो जाकर के देखो, मोगरे की खुशबू, चमेली की खुशबू, गुलाब की खुशबू, देखो सूंघो। फिर ये प्रैक्टिस करते करते उसके बाद जब हम कुंज सजाते हैं तो कुंज में इत्र ये जरूर डालते हैं हम लोग। तो इत्र अलग अलग लाओ, खुद पर भी लगाओ। तो जैसे ही स्वयं पर लगाया ना इत्र, ठीक है ना, और हम बैठे हैं ध्यान में, अब हम चले गए कुंज निकुंज में, और निकुंज में चले गए, जैसे गुलाब का इत्र है तो पूरा निकुंज गुलाब का इत्र जैसे महकना चाहिए। तो इतनी तुम्हारी ध्यान हो जाए कि तुम, जैसे कई बार लोगों को ना घबराहट होती है बहुत, और होने वाला कुछ नहीं लेकिन घबराहट हो रही है, क्योंकि उन्होंने ऐसी कल्पना कर ली होती है कि ऐसा ऐसा जीवन में होगा, इसलिए वो घबराते रहते हैं, पैरानॉइड हो जाते हैं। हम लोग क्या करते हैं, हम इसी माइंड को, जो पैरानॉइड होता है, इसी माइंड को घुमाते हैं। पैरानॉइड होने की क्या जरूरत है, डरने की क्या जरूरत है, अरे श्री कृष्ण के पास जा, एक भुकटी उठा दे श्याम सुंदर, तो डर थर 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 कांप करके बाहर निकल जाए। बैठ श्याम सुंदर के पास, बैठ सके के पास, बना ऐसे निकुंज सुंदर सी खुशबूदार, और इंतजार कर, ये दोनों अभी आएंगे दूल्हा दुल्हन, उनको बिठा। इस प्रकार से पुष्पों का भी, अगर तुम, जिसको हम कहते हैं ना विजुअलाइजेशन, कि बंद आंखों में भी तुमको दर्शन होना चाहिए, ऐसा हम लोग ध्यान करते हैं। इसमें कोई माला जप नहीं है, जैसे तुम माला जप करोगे ना, इसमें तो तुम्हारा ध्यान टूटेगा। तो ये उस लेवल का ध्यान है, ठीक है ना। तो जिसे अनुपम पुष्पों एवं वस्त्रों से सुसज्जित कर सौरभ से सुवासित किया गया है, ऐसी कुंज में शैया निर्माण हुआ है। उस पर अद्भुत नवदंपति युगल के सुंदर अति सुंदर मदन के लिए उल्लसित हो रही है। इस प्रकार युगल रसिक रसानंद की उजरिम उजरिममान उत्ताल तरंगों में ऐसे प्रवाहमान हो रहे हैं कि उन्हें समस्त रजनी एक क्षण की भांति प्रतीत हो रही है। पूरी रात
श्यामा श्याम अंदर ही है। पूरी रात बीतने के बाद भी ऐसा लगता है बस एक ही रात तो बीती। इस प्रकार अद्भुत कोक कलानी की नवल रंगीली खेली, हार जीत समुझत नहीं, बढ़त रहे रुचि बेली। इस प्रकार से रात्रि भर ये लोग खेलते रहते हैं, कोई किसी से हार मानता नहीं है। ऐसी प्रेम की यहाँ केलियां हो रही हैं, हार जीत समझत नहीं, बढ़त रहे रुचि बेली। रातों रात, मतलब रात भर इनके प्रेम की जो रुचि है एक दूसरे की तरफ बढ़ती ही रहती है। कोई हार मानने को तैयार नहीं कि चलो अब थक गए, चलो अब सोते हैं ना। पूरी रात सुंदर सुंदर प्रेम की बातें, छेड़खानी, ये सब चल रही है। माधुरी की कुंजता में मोद कीले सेज रची, तेहि पर राजे अलबेरे सुकुमार री। रूप तेज मोद के जुगल तन जगमगे, हाव भाव चातरी के भूषण सुधारी। माधुरी के कुंज में मोद की सेज रची, कह रहे हैं माधुर्य रूपी कुंज में आनंद रूपी शैया सज रही है, और उसके ऊपर कौन बैठे हैं? ये सुकुमार सुकुमारी, अलबेला अलबेली, ये दोनों बैठे हैं। इतना सुंदर रूप, क्या सुंदर तेज, और कितना आनंद। रूप तेज आनंद इन दोनों जुगल में जगमगा रहे हैं, उसकी वजह से इन दोनों का जो तन है जगमगा रहा है। और हाव भाव चातुरी की तो इन्होंने आभूषण पहने हैं। तो इनके आभूषण क्या? इनके हाव भाव और इनकी चातुरी। नेह नीर नैनन की सैनन में रहे बीज, कौन रंग बाढ़ियो जहां बोली वो भारी। अति ही आसक्त सखी रही मोही जोही जोही, हित ध्रुव पानन को यही है आहार री। कह रहे हैं कि ये प्रेम सजल नेत्रों की भाव भंगिमाओं से सिंचित हो रहे हैं। जब एक दूसरे को देखते हैं ना, इतना प्रेम आता है इनको कि आंखें इनकी भर भर जाती है। तो प्रिया प्रीतम एक दूसरे को देखते हैं, प्रिया प्रीतम की आंखें भरती है, हम सखियां तो इन्हीं को देख देख के हमारी आंखें उन्हीं से भर जाती हैं। न जाने दोनों किस विलक्षण आनंद में मगन है। इतना आनंद है, इतना आनंद है कि इनको एक दूसरे से बात करना भी भारी लग रहा है। घंटों ऐसे लग रहा है बस निहारते रहें, इसमें कोई कोई भंग ना करे, रंग में भंग। निहारने में इतना आनंद आ रहा है कि बात कौन करे। कोई बात मत करो, निहारने दो। और ये शांति से निहार रहे हैं। रात्रि की कोई आवाज निकुंज में है नहीं, और सखियां वो भी इतने ही शांति से इनको निहार रही हैं। हित ध्रुवदास जी कहते हैं, प्रेम रस रूप में आसक्त सखियां इन्हें देख देख कर रस में सरोबार रहती हैं। और यह युगल छवि इन सखियों का के प्राण पोषक आहार है। सहचरी भाव यानी ये युगल को इस प्रकार से निहारना, घंटों मौन, चंचलता समाप्त। इनसे ज्यादा चंचल कोई है नहीं, श्री कृष्ण से ज्यादा चंचल। बांधे नहीं बांध सकते उनको, लेकिन जहां प्रेम मिलता है वहां तो नेत्रों से बांध दिया। ध्यान मग्न जब हम इस शरीर में है ना, तो ऐसे ही ध्यान मग्न होकर के श्यामा शाम को देखना है, निहारना है। अगर नेत्र देखे, अगर श्यामा जी के नेत्र नजर आए तो उनके नेत्रों में प्रेमाश्रु। अगर श्याम सुंदर के नेत्र आए, श्याम सुंदर के नेत्रों में प्रेमाश्रु।
और शांति, घनघोर अंधेरा, और श्यामाजू के श्रीअंग से ऐसा सुगंध, श्याम सुंदर के श्रीअंग से इतना सुगंध, ऐसी सुगंधित निकुंज, उसमें हम बैठे हैं, दोनों को निहार रहे हैं, एक पीली द्युति लेकर। ऐसा तेज है, ऐसा रूप है, ऐसा सौंदर्य है। पूरे रात के अंधेरे में, पूरा निकुंज में केवल दो ही रोशनी दिखाई दे रही है, नीले रंग की रोशनी और पीले रंग की रोशनी, सुनहरी रोशनी। हम लोग अपने नेत्रों से ये देख रहे हैं। ये ध्यान है। हम निकुंज के बाहर बैठे हैं। निकुंज के रंध्रों से, पेड़ होते हैं ना, झाड़ियां, रंध्र कहे तो झाड़ियां होती ना, जब निकुंज यानी सब झाड़ियों का कमाल है। वो झाड़ियों में ऐसे छोटे छोटे होल होल रहते ना, वहां से देख रहे हैं। कह रहे हैं ये जो देख रहे हैं ना हम, यही हमारा आहार है। ये जो प्रेम का आदान प्रदान हो रहा है ना, यही हमारा आहार है, यही हमारा ध्यान है। हमने अभी 24वां किया, अब हम लोग अगली झांकी में चलते हैं। कमल निकुंज में, कौन सा निकुंज? कमल निकुंज में गुलाब दल सेज रची। कमल का निकुंज है, गुलाब दल की सेज है। कमल निकुंज में गुलाब दल सेज रची, बागे कोल पत्र मृदु अति ही सुरंगरी। और वहां कोमल कमल पत्रों से बने सुरंग बागे धारण किए श्री युगल विराजमान है। अंग अंग रहे भिजी सौंदे ही के मोद माज, द्वै द्वै लड़ मोतिन के फौंदा बने संगरी। इनके अंग अंग से, अंग अंग इनका आनंद में डूबा हुआ है, और गलियों गले में उन्होंने दो 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 मोती की लड़ी वाले हार डाले हुए हैं। आगे कहते हैं, कोल पत्रवार ढारे नैन नरुनाई पर, चपलाई पर फीके खंजन कुरंगरी। फूले मुख देखी सखी रही गई न्यारी न्यारी, छकी अनुराग ध्रुव सबके अभंगरी। कह रहे हैं उनके नेत्रों की अरुणिमा, दोनों के नेत्र ना कमल के जैसे हैं। तो कमल के पत्तों में एक लालिमा होती है ना, हल्की सी, याद करो कमल के पत्ते कैसे होते हैं, महालक्ष्मी को चढ़ाते हो ना मंदिर में आकर के। तो वो कमल के पत्तों की लालिमा हमारे श्याम सुंदर के नेत्रों में और हमारे श्री जी के नेत्रों में। और कह रहे कमल के पत्रों की सुंदरता कुछ नहीं है, और नैन इतने सुंदर लाल लाल दिखाई दे रहे हैं, और इतने चंचल हैं, कभी यहां तो कभी वहां तो कभी वहां। क्यों कर रहे हैं? एक तरफ से इनको लगता है बस एक दूसरे को निहारते रहे, फिर दूसरी तरफ शर्म लज्जा आ जाती है, तो ऐसी लज्जा आ जाती है तो कहीं यहाँ वहां देखने लगते हैं, फिर एक दूसरे को देखते हैं, फिर यहाँ वहां देखने लगते हैं। सखियां ही निहार रही हैं। अरे कैसी चपलता है नैनो में, नैनो से ही बातें कर रहे हैं बस। जो इनको बोलना है केवल नैनो से, ताकि सखियां भी समझ ना पाए। तो इनके अपने नैनो की एक भाषा है कि कोई नहीं समझ पाए, और सखियां सब समझ रही हैं। तो कहती वाह वाह, क्या चपलता, क्या चतुराई इन नैनों में है। चपलता देखे, चतुराई देखे कि इनके सुंदर सुंदर लाल लाल ये जो नैनों के जो कोर है उसको देखें, और जो काजल लगा करके खंजन पक्षियों जैसा इन्होंने जो नेत्र बनाए हैं। खंजन पक्षी की भी नेत्र इसके आगे कुछ नहीं। खंजन पक्षी के नेत्र है ना, बड़े सुंदर होते हैं। तो कह रहे खंजन पक्षी के नेत्र और कमल पत्रों की जो कोर है वो सब फेल है इसके आगे। ऐसे सुंदर इन दोनों के नेत्र हैं। कह रहे हैं हृदयदास जी कहते हैं कि ऐसा मंद मंद मुस्कुराते हैं दोनों, कि युगल की मंद स्मितमयी प्रफुल्ल छवि का अवलोकन कर अभंग अनुराग में सखिया जहां की तहां
रस विवश एवं वितखत वितकित है। ये मतलब उन्हें समझ ही नहीं आता एकदम, बस देखते रहो, क्या देखो क्या नहीं देखो। आज आंखों के ही दर्शन कर रहे हैं बस, बाकी तो कोई दर्शन दिखाई नहीं दे रहा उनको। आगे 26वां। फूलन में फूले दो संग सखी नाही को। आज तो दोनों ने फूलों की सज्जा करी है, ये अगले दिन की। ये देखो कितने सारे ये ध्यान है कि एक एक दिन का अलग अलग ध्यान है। जो ध्यान आपको दिल में आए वो ध्यान में आप जा सकते हो। ठीक। फूलन के फूले दो संग सखी नाही को, रंग भीनी बतियनी कही मुस्कातरी। आज कह रही है इंद्र दादा सखी जी कि आज इन्होंने, ये लोग आनंद उल्लास में खूब उत्फुल्ल हुए हैं और सारी सखियों को कहीं छोड़ करके आज कहीं एकांत में मिल रहे हैं। पता कैसे चल रहा है? अरे मुस्कुरा मुस्कुरा करके बातें कर रहे हैं ऐसे एक दूसरे के साथ, और रंगीली ढरन में ढरे हुए हैं, मंद मंद मुस्कुराते हैं। आनंद के सिंधु परे नैन मैन रंग भरे, हित ध्रुव रस ढरे उर लपटातरी। कह रहे हैं कि आनंद के सिंधु में दोनों झूले झूल रहे हैं और आनंद के सागर में हिलोरे लेते हुए उनके नयन मदन रंग में भीगे हैं। रस प्रवाह में पड़े युगल पुनः पुनः परस्पर हृदय से लिपट जाते हैं, और तब उनके अधरों से अधर, नैनों से नैनों की कोरे मिल जाती हैं। उस रसमय श्वास पवन की झकोर में नासा मुक्ता की लाल गति अति सुहावनी लगती है। अधर अधर जोरे मिली रही नैन को, रही नैन कोरे, थोड़े थोड़े बेसर की मोती ठहरातरी। चली है उमड़ी शोभा बड़ी रतिपति गोभा, देखी लाल लाल चही लाल चौल जातरी। क्या सुंदर शोभा है। कह रहे हैं जब मिलते हैं एक दूसरे से तो अधर से अधर लग गए और नैनों के कोर एक दूसरे से लग रहे हैं, और जब ये बातें करते हैं तो जो कल भी बेसर की थिरकन। अब देखो, जब आप ध्यान करोगे ना तो अब हमारे श्याम सुंदर, अगर राधा रानी मुस्कुराती भी है ना तो अब आप ध्यान से देखोगे, ये पद सुनने के बाद आप ध्यान से देखोगे कि राधा रानी के यहाँ पर वो बेसरी है तो वो उसका जो एक मोती है वो थिरकता है। आज तक आपने ध्यान नहीं दिया होगा इस चीज को, लेकिन अब पद सुनने के बाद आप ध्यान दोगे कि राधा रानी, जब जब ये दोनों एक दूसरे के पास आ रहे हैं, कुछ बोल भी नहीं रहे हैं, लेकिन प्रेम में श्वास प्रश्वास ऊंची हो जाती है, बढ़ जाती है। उस श्वास प्रश्वास के ऊंचे होने से, बढ़ने से नाक में थिरकन, वो बेसर में थिरकन है, और क्या शोभा बढ़ रही है। दोनों एक दूसरे में रच पच गए हैं। वाह वाह, इतनी सुंदर शोभा है। और लाल जी के अंदर लालच बढ़ते जा रही है प्रिया जी के लिए। कह रहे हैं कि लाल जी की लालच को देख करके लालच स्वयं लजा रही है। ऐसी लालची, ऐसे लालची आज लाल जी हो गए। इस प्रकार युगल की शोभा का जो प्रवाह उमड़ चला है, उससे उनके अंतर में प्रेम मदन अंकुरित हो गया, हो उठा है। उस समय लाल के मन में रूप रस का जो महालोभ उत्पन्न हुआ है, उसे देख करके तो मूर्तिमान लालच भी सकुचा उठी है। अब दूसरी शोभा अब है लाल में, लाल कुंज में। लाल कुंज लाल सेज। अब आप ना लाल जी का नाम भी सुनोगे ना तो आपको लाल कुंज ही याद आएगा। लाल कुंज लाल सेज लाल बाग रही बनी, राजत है दो लाल बातन के रंग में। फिर से आज नहीं नहीं ध्यान कि लाल रंग की कुंज है, लाल रंग की सेज है, लाल रंग के कुंज में ये लाडली लाल, लाल रंग के सेज पर लाडली लाल बैठे हैं और खूब रंग भरी बातें कर रहे हैं।
बात कर करके हंस हंस के लाल हुए जा रहे हैं। लालन की लाल भूमि, लाल फूल रहे झूमी, ललित लड़ती लाल फूले अंग अंग में। इतने खुश हैं, इतने आनंद हैं, आनंद में लाल लाल हो रहे लड़ेती लाल। लाड़ लड़ा लड़ा के, लाड़ लड़ाने वाले को कहते हैं लड़ेती लाल। तो दोनों लाड़ लड़ा लड़ा के लाल लाल हो जा रहे हैं। आज तो लग रहा है वृंदावन केवल लाल रंग का निकुंज हो चुका है, और इस लाल रंग के निकुंज में दो लाल रंग के अच्छे अच्छे फूल खिले हुए हैं। ऐसा आज सखियां दर्शन कर रही हैं। लाल निकुंज में लड़ेती लाल, ये दो लाल फूल खिले हुए हैं, और पूरे वृंदावन में आज बस लाली छाई हुई है। आनंद की लाली, प्रेम की लाली, सुख की लाली, इतनी ज्यादा प्रफुल्लित सभी हैं। ऐसा शोभा का विस्तार आज वृंदावन में हो रहा है। अब सब कुछ लाली है, तो लाल लाल सारी तन पहेरे सहेली सब। हम सखियां भी आज लाल में, हमारे दो लाडे थी लाल, तो लाल हो ही है, हम क्यों पीछे रहे भाई। तो पूरे वृंदावन को आज लाल करना है भाई। लाल लाल सारी तन पहरे सहेली सब, भीजे दो प्राण प्यारे, प्रेम ही के रंग में, हित ध्रुव चितवत लोई न सिरात तब, देखे जब प्यारी जू को पिय के उछंग में। कह रही है प्रिया अनुगामिनी सब सखियां आज वे भी लाल वस्त्रों में ही सुशोभित हो रही हैं। तद अनुरूप ही प्राण प्रियतम युगल अनुराग के अरुणिम रंग में अनुरंजित हैं। श्री हिंदुदास जी कहते हैं कि सखियों के नेत्र तो तभी शीतलता का अनुभव करते हैं जब वे प्राण प्रिया के को प्रियतम के क्रोड़ में विराजित देखती हैं। प्रेमासक्ति, ये नया पद है, पद नंबर 28। जहां जहां राधा प्यारी, धरती चरण पिय, ताहा ताहा नैनन के पावड़े बनावही, महाप्रेम रंग रंगे तीन ही के प्यार पगे, सेवा सब अंगन की करे सच पावही। सुनिए, बहुत सुंदर भाव है। आज वृंदावन लाल है, सभी कुछ लाल है। अब यहां तक तो पहुंच गए भाव में। अब राधा रानी चल रही है। आ जहां जहां राधा प्यारी, धरत चरण पिय। जहां जहां प्रिया श्री राधा अपने सुकुमल चरणों को स्थापित करती है, वहीं वहीं अनुरागी रसिक प्रेमी प्रियतम अपने नेत्रों के पावड़े बिछाते चलते हैं। तो राधा रानी चल रही अपने पैरों को रखते रखते वृंदावन में, और श्री कृष्ण, उनका नजर कहाँ है, उनके नेत्र कहाँ है, वो नेत्रों के पावड़े बिछा रहे हैं। जहां जहां राधा रानी जाती हैं, उनके चरणों पर बस उनके नेत्र टिके हुए हैं श्री कृष्ण के। केवल चरण देख करके श्री कृष्ण, उनकी क्या दशा है, महाप्रेम रंग रंगे तीन ही के प्यार पगे, सेवा सब अंगन की करे सच पावही। प्रिया की प्रगाढ़ आसक्ति में वो ऐसे डूब गए कि उन्हें प्रिया के सब अंगों की सेवा में संलग्न रहकर ही परम सुख की अनुभूति होती है। मादी का मधुर पिए, प्रेम की माधुरी पी रहे हैं। मादी का मधुर प्रिय, प्यारी को स्वभाव लिए, छीन छीन भांति भांति लाड़न लड़ावही, तैसी ये प्रवीण प्यारी हित ध्रुव सुकुमारी,
समझू स्नेह रस कंठ सो लगावी। प्रियतम से रहा नहीं जाता, राधा नहीं जहां जहां चलती उनके पीछे 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 चले जा रहे हैं। प्रीतम के मन में आता है कि बस राधा रानी के सभी अंगों को मैं प्रेम करूं, अपनी प्राण प्रिया की प्रेम के मधुर आसव में छके, अपने प्राण प्रिया की रुचि को संभालते हुए प्रति क्षण भांति भांति से लाड़ लड़ाने में खोए हुए हैं हमारे प्रियतम श्री कृष्ण। ही ध्रुवदास जी कहते हैं कि जैसे श्री लाल जी अतिशय प्रेमी है, जैसे उनके अंदर अतिशय प्रेम की आसक्ति है, वैसे ही हमारी लाडली जी को भी तदनुरूप ही प्रेम विचक्षणा प्रिया भी उनके प्रति अगाध प्रेम से भरी हुई है। और वो जब प्रियतम को देखती है इतने प्रेम में, तो प्रिया जी से रहा नहीं जाता, वो भी अपना प्रेम दिखाती हैं। क्या करती हैं? वो प्रियतम के प्रेम की प्रगाढ़ता को समझकर बार बार उन्हें अपने कंठ से लगाती रहती हैं, गले लगाती रहती हैं। तो ऐसा ऐसी झांकी, तो जब आप वृंदावन देखोगे अपने ध्यान में, सवेरे सवेरे उठना है, सखी का भाव धरना है, जहां बैठे वहां हमारा वृंदावन है भाई, यहाँ हृदय के अंदर वृंदावन है। ऐसी सुंदर झांकी श्री राधा रानी चल रही है, उनके चरणों के पीछे 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 भाव श्री कृष्ण चल रहे हैं, बार बार लाड़ लड़ा रहे हैं। इनका लाड़ लड़ाने का तरीका नेत्रों से, कभी बातों से, कभी मुस्कुरा करके, कभी छू करके, रहा नहीं जाता उनसे। तो श्री राधा रानी खुद प्रेम करती हैं गले लगा करके। ऐसी सुंदर जाकी, अब बोलो कितनी सुंदर है, कितना सुंदर ध्यान है। अब मंदिर में कभी जाओगे तो मंदिर में दोनों ऐसे खड़े रहते हैं, तो मुझे लगता है अरे नहीं ऐसे मत खड़े रहो, चलो मेरे साथ निकुंज में। हमारी पूजा, हमारी साधना, हमारी आराधना निकुंज के अंदर, वहां तुम खेलते हो, बातें करते हो, मुस्कुराते हो, तुम्हारी ये बेसर हिलती हुई देखना हमको अच्छा लगता है। एक एक पद में श्याम सुंदर जीवंत हो जाते हैं, निकुंज जीवंत हो जाता है। यही इन पदों की खास बात है, यही रस की उपासना है। अब इसको हमको अलग से कई बार ना माला जप करने में बड़ी नींद आती है, बड़ा आलस लगता है, लेकिन ये जब तुम देखने लगोगे, ये जो तुम प्रैक्टिस करोगे, सारी आलस भाग जाएगी। कैसे? सोचो ना, रोज एक नया निकुंज सजाना है, आह, कुछ ना कुछ तो आएगा ही, ऐसा होएगा ही नहीं कि आएगा नहीं। और धीरे धीरे इतना रसपान करने लगोगे इस आनंद में, जैसा ही आनंद यहाँ पर बताया गया है, ये आनंद तुमको भरने लगे। फिर तुम्हें ज्ञान की कोरी बातें अच्छी नहीं लगेंगी, लगेगा कोई बस यही सुनाता रहे दिन रात। आगे पढ़ते हैं 29वां सवैया। नेह रंगी मद मैन छकी, पिय छाती लगी जू चिते मुख ओरी, गुण राशि किशोरी सुखा कर, गोरी सुकोक कलान के सिंधु झकोरी, रंग तरंग अनंग अभंग, बड़े छिन ही छिन प्रीति न थोरी, सखी हित की चित की नीत की, ध्रुव सो सखी सो सुख पीवत है निस भोरी, सो सुख पीवत है निस भोरी। कह रहे हैं कि अनंत गुण आगार आगरी, प्रेम रंगी नवल किशोरी, मदोन्मत भाव से प्रियतम के वक्षस्थल से आलिंगित हुई, उनके श्रीमुख का अवलोकन करती रहती है। राधा रानी ने आलिंगन किया श्री कृष्ण को, और प्यार से देखती रहती है मेरे श्री कृष्ण को। कितने सुंदर भाव है निकुंज के अंदर। देखो हमारी सखी जीवित है ना, लग रहा है ना, श्री कृष्ण के साथ लगी हुई हैं, जुड़ी हुई हैं, प्यार से देख रही हैं, नेत्रों से रसपान कर रही हैं। सुख सिंधु रूपी गौरांगी प्रिया, रति के लिए विलास में, विलास की कलाओं में परम विशारद है। उन अगाध प्रेम राशि में प्रेमानंद की उत्तुंग लहरें प्रतिक्षण अबाध गति से तरंगायित होती रहती हैं। श्री ध्रुवदास जी कहते हैं कि उनकी हित चिंतक नित्य सहचरियां उनके प्रेम रस का अहर्निश
पान करती रहती हैं। अब नए पद में चलते हैं। पद नंबर 30। छिन छिन नई छवि पानी पर रही है फबी, राधिका वल्लभ पर प्राण वारी डारिये, अंगनी झलकरु भूषण झमक आली, देखत रंगीली भांति पल के नटारिये। कह रहे हैं छिन छिन नई छवि। छिन छिन यानी क्षण क्षण, हर क्षण में नई नई छवि। छिन छिन नई छवि पानी पर रही है फबी, पानी पानी द्युति। लावण्य, कह रहे कि क्षण क्षण में, प्रति क्षण में एक नई छवि, एक नया लावण्य फब रहा है। राधिका वल्लभ पर प्राण वार डाली, न्योछावर है हम तो राधिका वल्लभ पे, हमारे प्राण न्योछावर है। अंगनी झलक अरु भूषण झमक आली, देखत रंगीली भांति पलक नटारी। हे सखी, उनके श्रीअंगों की कांति, आभूषणों की झनकार, सोचो राधा रानी और श्री कृष्ण चमक रहे हैं, और ऐसी कांति दोनों में से निकल रही है। श्री कृष्ण के श्रीअंग से सुनहरी कांति, सुनहरी कह रही हूं, नीली कांति, और श्री राधा रानी के श्रीअंग से सुनहरी कांति। इन कांतियों का दर्शन करो, और आभूषण की झनकार एवं उनकी रस भरी सलोनी छवि छवि को तो ऐसे लगता है बस अपलक नेत्रों से देखते रहे, ऐसे ही देखते रहे बस, कोई हिलाए नहीं। यह ध्यान, अपलक नेत्रों से देखना, अपने आप को भूल जाना। ध्यान मतलब वो तन्मयता कि भूल गए हम हैं, अब और कोई नहीं है, ये युगल सरकार है बस। रंग भी नहीं करे बात, रंग भरे बातें करते हैं लोग, बीच बीच मुस्कात, बीच बीच में मुस्कुराते हैं। चाहन चपल चीते मोहे सखी सारी, आ बड़े चपल हैं, और जब वो केवल कटाक्ष करते हैं ना, ऐसे देख लेते हैं एक बार दोनों जन, कहते हाय सखी, हमसे तो रहा नहीं जाता। जब बातें करते हैं बीच बीच में मुस्कुराते हैं और केवल कटाक्ष कर देते हैं हमारी तरफ, तो सभी सखियां कहती हैं, वो तो ध्रुवदास जी कहते हैं सारी सखियां विमुग्ध हो जाती हैं। प्रेम की अनूप गति भूली ताहा ध्रुव मति, प्रेम की ऐसी अनुपम गति है कि खुद को ही भूल जाते हैं। तन मन धन बुद्धि सबे बात हारी है। प्रेम ऐसा है कि जब ये युगल मुस्कुराते हैं, जब ये युगल बात करते हैं, इनको देखने के बाद तो हम अपने तन मन बुद्धि सब को भूल जाते हैं। सब कुछ हमने इन युगल के चरणों में अब हार दिया है, ऐसी हमारी स्थिति हो जाती है। अब पद नंबर 31। सुमीली सुठौन अंग झलकत मैन रंग, पानी पर झलक बहो भांति झलकात है। हाव भाव माधुरी की मूरत रंगीली जोर, कानन लो नैन कोर रंग ही चुचात है। कहते हैं श्री युगल के अंग अंग का सौष्ठव सानुकूल है, मतलब बहुत ही सुंदर युगल का फॉर्म है, जिनमें मदन उल्लास छाया रहता है एवं लावण्य हिलोरे लेता है। यह रंगीली जोड़ी प्रेम रंग की विविध माधुरमयी भंगिमाओं से सदा आपूरित है। इनके कर्णांत नेत्रों में निरंतर अमित रस निर्जरित होता रहता है। आज
वे कुसुमित विटप की छाया में खड़े हुए प्रेम पयोधि के तरंगों में तरंगायित हुए मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। फूले दुम तर ठाणे प्रेम के तरंग बाढ़े हित ध्रुव मंद मंद दो मुस्कात है। झलक आज की झांकी में ये दोनों आज खड़े हैं। कहाँ खड़े हैं? एक सुंदर सा एक वृक्ष है वृंदावन में, उस वृक्ष के नीचे दोनों ऐसे टेक लगा करके खड़े हैं। इतने सुंदर दिख रहे हैं, इतने प्रेम की तरंगे इनके अंदर बढ़ रही हैं, एक दूसरे को देख देख करके मुस्कुरा रहे हैं। छवि की छलक मानो उछर उछर परे, इतनी सुंदर छवि है जैसे उछल उछल के बाहर आ रही है। सौंदर्य इनका उछल उछल के बाहर आ रहा है। ऐसे रूप आली कहो कैसे कहे जाते, कैसे ये दोनों कह रहे हैं, हे आली, आली यानी भंवरा, हमारे नेत्र भंवरे जैसे हो गए, हम भंवरे जैसे हो गए, ये दो फूल खिले हुए हैं, ऐसे कोई वृक्ष के नीचे ऐसे सुंदर से खड़े होकर के ऐसे प्यार से बातें कर रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। हम क्या करें? किस मुंह से, किन शब्दों से इनका हम बखान करें? हमारे पास शब्द ही नहीं है। ऐसे ये दोनों सुंदर वृंदावन में दिखाई दे रहे हैं। ऐसे रूप आली कहो, कोई तो बताए कैसे इस रूप का वर्णन किया जाए। इतना ही कह सकते हैं बस, इनकी ऐसा लग रहा है बस सारी सौंदर्य सारा प्रेम बस उछल उछल के बाहर आ रहा है और हमें डुबो ही जा रहा है। 32वां पद। केसरी सुरंग एक रंग बागे दूहिन को, जमुना के कूल कूल महाजोरिया वही। कह रहे आज युगल किशोर ने केसरिया रंग, केसरिया रंग के वस्त्र पहने हुए, तो सब कुछ उनका जो 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 आभूषण वगैरह सब केसरिया है। ठीक, हम लोग गाना बना ना आजकल, केसरिया तेरा रंग है पिया। हमारे लिए तो भैया एक ही पिया है हमारे प्रिया प्रियतम बस। तो केसरी सुरंग एक रंग बागे दुल्हन के, तेरे आज युगल किशोर ने केसरी सुरंग वस्त्र धारण किए हुए हैं। दोनों ने क्या किया है? एक दूसरे का हाथ ऐसे पकड़ लिया, एक दूसरे को लड़का लड़की जाते हैं ना हाथ पकड़ के वैसे, और कहाँ घूम रहे हैं? जमुना के कुल कुल बाहा जोरिया वही। हाथ पकड़ के एक दूसरे के केसरिया वस्त्र पहन करके दोनों आज यमुना के कुल, यमुना के किनारे बस घूम रहे हैं। हमारे 16 साल के षोड़श षोड़शी उम्र के हैं प्रिया जी और प्रियतम, और पीछे पीछे कौन आ रहा है उनके? भीड़ मची हुई है। सखीनु के यूथ साथ आवत है पाछे पाछे, खूब सखियों का यूथ, उसमें हम भी हैं साथ में। यमुना के आज सैर करेंगे प्रिया प्रियतम के साथ, तो सखियों की यूथ में हम भी जा रहे हैं। सखीनों के यूथ साथ आवत है पाछे आछे, हित के निकट सखी संग लागी गावही। कह रहे हैं हितमय निकटवर्ती कुछ सखियां साथ में उनके गाना गा रही हैं, प्यारी 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 गाने गा रही हैं, गान करती चल रही हैं। तो इसमें से कोई भी सेवा आपकी हो सकती है। हमें तो भाई गाना नहीं आता, तो जो लोग इसमें अच्छा अच्छा गाना गाते हैं, हमारी सुख सारिका है यहाँ पर, वो बड़ा अच्छा गाना गाती है तो सुंदर सुंदर गाने गाते सखियां चल रही है यमुना किनारे, और क्या करते हैं? कहूं का कहूं कहूं ठाड़े होई, देखत फूलन छवि, मन भागे रंग ले लय प्रिय बनावही। कहीं कहीं रुक करके सारी सखियां रुक जाती हैं, श्याम सुंदर रुक जा रहे हैं प्रिया जी को फूल निहारने। हाँ हाँ, क्या सुंदर सुंदर फूल खिले हैं, तो प्रिया जी को फूल निहारना है। तो सारी सखियां भी रह करके फूल निहार रही, और प्रियतम के मन में होता है प्रिया जी को फूल बड़े सुंदर लग रहे हैं, क्यों ना कुछ इनके लिए बनाया जाए। बस वो इशारा कर देते हैं सखियों को, हम सब सखियां हैं ना, हम कहते हैं जाओ जाओ ले जाओ आगे, हम ले आ रहे हैं पुष्प। हम भी खूब सुंदर सुंदर पुष्प चुन लेते हैं,
प्रियतम बनाएंगी प्रिया जी के लिए जो बनाना है, पुष्पों से हार माला, कभी कभी वस्त्र भी बना देते हैं, कभी कभी सुंदर वेणी भी बना देते हैं। एक तो बड़ी सुंदर सी लीला थी जो मुझे बहुत पसंद है, लीला वो, कि राधा रानी को एक बार वो अपने केश का श्रृंगार कर रही थी, ललिता सखी थी, तो बोली मैं कर देती हूँ, तो ललिता सखी श्रृंगार कर रही है। अब प्रियतम से रहा नहीं गया श्री कृष्ण से, कहा मैं करता हूँ ललिता, तुम हटो। राधा रानी बोली तुम क्या करोगे, ये औरतों का काम है, तुमसे नहीं होने वाला। मेरी मेरी बेकार का तो मेरा केस सज्जा बिगाड़ दोगे, छोड़ दो, रहने दो, ललिता ललिता एक्सपर्ट है, वही करेगी। श्याम सुंदर कहते हैं मुझे मौका तो दे दो, कर लेने दो ना एक बार, अगर बिगड़ गया तो ललिता ठीक कर देगी। इतना रिक्वेस्ट करते हैं हाथ पैर जोड़कर, ये तो ऐसे है ना कि छोड़ेंगे नहीं, इतना रिक्वेस्ट करेंगे, इतना रिक्वेस्ट करेंगे कि हार करके हाँ ही बोलना पड़ेगा। चपल है ना, चतुर है ना, ये तो चतुराई है इनकी। चरण पकड़ लेंगे, कुछ भी, बहुत 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 एक्टिंग करते हैं। पकड़ लिए चरण, मैं चरण तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक तुम मुझे अपने केशों को हाथ लगाने नहीं दोगी, आज केश का श्रृंगार मैं ही करूंगा। अरे छोड़ो श्याम सुंदर, तुमसे नहीं होगा, नहीं, हाँ कर दो, ठीक है। ललित ललित तुम यही रहना, अगर इनसे कुछ बिगड़ा तो इनको सिखा देना, ठीक है। अब सुंदर सुंदर लाल रंग के पुष्प लाए गए, सफेद रंग के पुष्प लाए गए, और पीले रंग के पुष्प लाए गए, और थोड़े से नीले रंग के पुष्प लाए गए। ऐसा सुंदर श्री कृष्ण ने श्रृंगार किया। वो जो चोटी बनाई थी ना, वो चोटी के अंदर उन्होंने अपना नाम लिख दिया, श्याम, फूलों से। राधा रानी को लगा पता नहीं ऐसे वह में कर दिया होगा कुछ काम। ललिता बोल रही है हाय श्याम सुंदर, इतना सुंदर श्रृंगार, हम भी, हमारा भी कर दो। सारी सखियों ने अब लाइन लगा दिया, श्याम सुंदर हमारा भी, हमारा भी, हमारा भी। राधा रानी बोली ये क्या हो गया, शीशा लाओ दिखाओ जरा, इतना क्या सुंदर कर दिया। ललिता सखी शीशा लेकर गए। अब राधा रानी अपने केश को देख रही, ऐसा देखे हक्का बक्का, स्वयं के केश पर अपने प्रेमी का नाम, और क्या चाहिए। तो श्याम सुंदर के मन में ऐसे बहुत सारे विचार आते रहते हैं राधा रानी को प्रसन्न करने के लिए। लाड लड़ाने के उनके बहुत तरीके हैं। तो आज भी ऐसे ही है, इस पद में ये लोग चले हैं, हम भी साथ में चले हैं। श्याम सुंदर को इच्छा हुई है प्रिया जी के लिए कुछ बनाया जाए फूलों का, तो हम सखियां खूब फूल लेकर के जाएंगी इनके साथ कुंज में, और ये बनाएंगे। तो कह रहे हैं तब मन भाए रंग ले ले, प्रिय ही बना वही। तब वे कहीं कहीं रुककर प्रफुल्ल प्रसूनों की शोभा ने रखने लगते हैं। तब प्रियतम मन वांछित रंग बिरंगे पुष्पों का चयन करके अपने प्राण आराध्या प्रिया को श्रृंगारित करते हैं। अति अल बेली भांति फिरे अल बेले दो, करत विनोद ध्रुव जे जे मन भावई। दोनों अलबेले हैं, अति अलबेले हैं, फिर रहे अलबेलों के जैसे, अल्लड़, और खूब विनोद कर रहे हैं, ऐसे ऐसे सुंदर विनोद कर रहे हैं, मन भावन, जिसको देख करके सखियों का मन प्रसन्न हुए जा रहा है, मन भावी विनोद कर रहे हैं। 33वां पद, जमुना के कूल कूल जहां तहां फूले फूल। अब तो सरल हो गया है, पहुंच जाओ अपने मन को लेकर के जमुना, अभी हम जमुना में ही हैं, तो क्या ठीक है ना। जमुना के कूल कूल, जमुना के घाट पर है, जहां तहां फूले फूल, जहां देख रहे हैं वहां फूल ही फूल खिले हैं। लेकिन हमारा फूल तो प्रिय प्रियतम है, लेकिन फिर भी जहां तक देखो बस फूल ही फूल खिला है, और जमुना, जमुना जी बह रही है नीली नीली। और क्या, बाहा जोरी लटकत आवत है भोर ही। रात भर साथ में थे दोनों जन, अब सवेरे का समय हुआ है, अर्ली मॉर्निंग, वेरी अर्ली मॉर्निंग। देखो हमारी मंगला ऐसी होती है, हम कोई घंटा वंटा नहीं बजाते। हम जब मंगला का दर्शन करते हैं 4 बजे, 4:30 बजे, तो ऐसे दर्शन करते हैं कि दोनों कुंज से बाहर आ रहे। कहाँ बाहर आ रहे, आज यमुना के पास बाहर आने वाले। कुंज वहीं सजाई थी, हमने सजाई थी ना, तो यमुना में, यमुना के बाहर आएंगे। कैसे आ रहे दोनों, हाथ पकड़े हुए, आलस करते हुए, यमुना के किनारे दोनों आ रहे हैं।
उस निकुंज से बाहर निकलने का दोनों का मन नहीं था, लेकिन सखियों ने उठा दिया है कि नहीं, जाना तो पड़ेगा, उठो। तो हाथ पकड़े, बाहा जोरी लटकत आवत है भोर ही। उषा काल में रस में छके झूमते चले आ रहे हैं। और क्या, सघन लतन माही फूले फिरे रंग भरे, कहूं कहूं ठाड़े होई फूलन को तो रही। जाना नहीं है दोनों को घर, उनको नंदगांव जाना है, इनको बरसाना नहीं, जाना ही नहीं है। अब सखियां खींची जा रही, चलो। हाँ सखी, फूल देख लेते थोड़ा, देखो कितना सुंदर सवेरे का फूल खिला हुआ है। हाँ हाँ, ये देखो पारिजात कितने गिरे हुए हैं, थोड़े बिन लेते हैं। ऐसे ऐसे करके टालते हैं दोनों जन। लिखा है यहाँ पे। खूब सगनलताओं में जाते हैं फूल देखने के लिए, और फूल के बहाने बस पेड़ के आसपास आके खड़े हो जाते हैं। श्याम सुंदर, वो फूल तोड़ के दो ना। अब श्याम सुंदर जानबूझकर पेड़ पे चढ़ रहे हैं फूल तोड़ने के लिए, क्योंकि दोनों को जाना नहीं, ना इनको नंदगांव ना इनको बरसाना। तो ऐसे ऐसे बहाने चल रहे हैं, सघन लताओं में विचरण कर रहे हैं दोनों, और कहीं कहीं रुक करके फूलों को तोड़ रहे हैं। थोड़ी सखी संग जहां सो न्यारी होई रही, हित ध्रुव देखी छवि पल के न जो रही। सब सखियों को पता है इनकी क्या दशा है, लेकिन सखियों की भी वही दशा है, सखियां कहाँ छोड़ना चाहती हैं इनको। जब हम फ्रेंड्स मिलते हैं ये हालत है ना, रात भर फ्रेंडशिप, फ्रेंड लोग ऐसे होते हैं भाई, रात भर मिलते हैं, बातें करते हैं, बातें करते हैं, नींद नहीं आती है, सोने का मन नहीं करता, किया ना ऐसे फ्रेंडशिप, नाइट आउट्स करते हैं ना। फिर सवेरा होता है तो फिर कुछ और बहाना करके हम कहीं निकल जाएंगे, अरे चलो यहाँ चलते हैं, वहां नाश्ता करके आते हैं, थक के चूर होने तक। ऐसी दशा वृंदावन के निकुंजों में है। इनको बिल्कुल घर जाने का मन नहीं है किसी को। बोलते हैं ऐसे, यहाँ चलो चलो चलते हैं, लेकिन जाना किसी को नहीं। तो यहाँ फूल तोड़ा जा रहा है, और फूल तोड़ा जा रहा है, सखियां भी इनको निहारे जा रही हैं, सखियां भी भूल रही हैं। तो कह रहे हैं, ऐसे प्रेम रंग में छके उन्मत्त युगल कभी एक क्षण के लिए भी वियुक्त नहीं होते। और हितुदास जी कहते हैं, रसिक युगल परस्पर एक टक रूप रस सुधा का पान करते हुए जब मग्न हो गए, तब उनकी समीपवर्ती सखियां कुछ इधर उधर हो गई। ऐसे प्रेम रंग में छके उन्मत्त युगल कभी एक क्षण के लिए भी वियुक्त नहीं होते, और परस्पर दोनों के मन में ऐसे ओतप्रोत हो रहे हैं कि वे एक ही रुचि लिए एक ही ओर चलते हैं। एक प्राण मन एक ही, एक प्रेम की चाव, एक सील स्वभाव मृदु सहज बनियो बनाओ। ये 34 तक हमने आज किया है, इसमें 45 है मेरे ख्याल से, तो इसको आज हम लोग यहीं एंड करेंगे। इसके अर्थ को पढ़ करके, युगल श्यामा शाम की यह सहज जोड़ी अद्भुत एवं अद्वय है। यह अभिन्न प्राण है, अभिन्न मन है, और इनका प्रेम उल्लास भी एक ही है। दोनों का शील एवं स्वभाव एक मृदुल सम्मिलन है। तो चलिए, सुंदर सुंदर मंगला हो गई हमारी आज यमुना के किनारे, और खूब सखियों के साथ आनंद आया। बाकी की जो अच्छी अच्छी छवियां हैं और भी सुंदर ध्यान, वो हम लोग कल के पदों में करेंगे। यहाँ पर कुछ कुछ लिखा हुआ है। जैसे सारिका ने लिखा है, माँ हम तो निकुंज में विहार कर रहे हैं, कर रहे थे माँ, कितना सुंदर रूप है माँ, कि उन्हें देखते देखते आंखें आनंद के आंसू में डूब रहे हैं। यस यस, ऐसे ही होता है। चलो, और किसी को कुछ बोलना है तो आप लोग बोल सकते हो, नहीं तो हम लोग एंड करते हैं यहाँ पर। राधे राधे, दंडवत राधे राधे प्रणाम। राधे 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 माँ।